रजत हैं हमारे साथ। रजत बताइए। जी बिल्कुल, आज का जो ट्रेड है वो भी फार्मा क्षेत्र से ही है। पिछली बार हमने चुना था एफडीसी, आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। आज मैंने चुना है वीनस रेमेडीज, जिसमें मैं समझता हूँ कि अच्छी तेजी बन सकती है और वीनस रेमेडीज पे यहाँ बेट लगाया जा सकता है। टेक्निकली इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आ गया। इनफैक्ट आज तो 200 दिन की एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर टिक रहा है। 103 के आसपास है। 104 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया तो स्टॉक पे बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद वीकली चार्ट्स पे भी इंपॉर्टेंट एवरेजेस क्रॉस ओवर बनते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट अब ये शेयर जो है, देखिए जो नतीजे आए थे पिछली तिमाही के, कुछ रिवाइवल जरूर देखने को मिला था। क्वार्टर बेसिस पे घाटे से मुनाफे में लौटी थी, लेकिन अब बुक वैल्यू के नीचे है शेयर। और वैसे भी स्मॉल कैप और मिड कैप जो फार्मा कंपनी है वो बाजार में इस समय काफी जोरदार स्ट्रक्चर्स इमर्ज हो रहे हैं, निचले से बाइंग इमर्ज हो रही है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हो सकता है, जहां पर वैल्यू क्रिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें बेट लगाया जा सकता है। वीनस रेमेडीज अगर आप चुनते हैं तो आप 109 110 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 102 103 की रेंज पे लगना होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है। और बुक वैल्यू मात्र 0.25 0.26 के आसपास प्राइस टू बुक कोट कर रहा है, तो वैल्यूएशन ठीक है और उस आधार पर इस स्टॉक पे काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें वीनस रेमेडीज ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। 107 सुबह अगर आप देखें ऑलमोस्ट 109 का हाई लगाया था, लेकिन फिर डिप और अब जितने कॉल थी तो ऑलमोस्ट 107 डे हाई पे कारोबार कर रहा है। आशीष, आई मीन अब तक तो हम ही आपसे स्टॉक्स पूछ रहे थे कि इस पर आपका आउटलुक क्या है, इस पर आपका आउटलुक क्या है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए एंड स्पेशली अब सेकंड क्वार्टर की बात को देखते हुए, सेकंड क्वार्टर की पॉसिबिलिटी और वहाँ पे अच्छे नतीजों की अगर आप देखें गुंजाइश को देखते हुए, दो स्टॉक्स जो कि हमारे व्यूअर्स को आप रिकमेंड करना चाहें। देखिए, अभी जो दो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं सेकंड क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला स्टॉक तो मैं टाटा मोटर्स पे काफ़ी बुलिश हूँ। मेरा मानना है कि अगले क्वार्टर में भी कंपनी के जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे। और इनफैक्ट अब ये स्टॉक का एक टर्न अराउंड हो रहा है। पहले कुछ एनालिस्ट टाटा मोटर्स के लिए सेल रिपोर्ट भी था, अभी इनफैक्ट सारे ब्रोकरेजेस का कंसेंसस है स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि बिल्कुल 650 से 700 रुपये तक भी आगे जाके नॉन स्टॉप बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेलिंग इसमें कुछ नहीं है, सारा बाइंग है। दूसरा स्टॉक मुझे जो लगता है कि अभी इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया और आप सेकंड क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, वो आईडीएफसी बैंक। ये स्टॉक अभी 50 रुपये से ज़रूर 60 रुपये हो गए, बट जो अभी प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में बैंकिंग में जो रैली देखने को मिली है वो अभी आईडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में अभी सही मायनों ने कैप्चर नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आज यस बैंक या इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक के जो वैल्यूएशन है उसके कंपैरिजन में आईडीएफसी जो एक रिटेल निवेशक है उनके लिए बिल्कुल सही पिक है इस लेवल पे बाय करना। और यदि एक क्वार्टर का या आगे का भी नज़रिया रखें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो ये दो पिक मेरे अगले क्वार्टर और आगे के लिए। बिल्कुल, तो ये दो पिक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। शाइना, आप ऐसी कोई पिक देना चाहेंगे इस समय? फार्मा में मुझे अरबिंदो फार्मा अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो क्वार्टर के नंबर्स थे बहुत ही अच्छे थे। यूएस ग्रोथ 30% प्लस एक्सपेक्टेशन है, उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहे हैं एंड वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। इट्स जस्ट अबाउट 17 टाइम्स FY18 नंबर्स, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव है। दूसरा, अगर आप फार्मा के ही ले लो तो फोर्टिस हेल्थ केयर है। मेरा काफ़ी टाइम से मैं रेकमेंड कर रही हूँ ये स्टॉक्स, बट अभी भी अच्छे लग रहे हैं। जैसे फोर्टिस का भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, आपको एक नया स्टॉक मिलेगा उनका जो डायग्नोस्टिक बिजनेस में है, तो अभी भी अगर आप खरीदते हो तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से जब डीमर्जर हो जाएगा तो देयर इज़ अ 30% अपसाइड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ये दो स्टॉक्स फार्मा सेक्टर में मुझे पसंद हैं। जी एंटरटेनमेंट जो आपने बात किया, आई पर्सनली होल्ड ऑल दी स्टॉक्स। वहाँ पर जैसे अभी वो 2000 करोड़ आपको मिल रहे हैं सेल ऑफ दी स्पोर्ट्स चैनल, वो काफ़ी आई थिंक बैलेंस शीट को इम्प्रूव करेगा। बिजनेस वाइज ऑल्सो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स दैट आई पर्सनली होल्ड एंड आई स्टिल रिकमेंड गुड वैल्यूएशंस। इस बीच 132 अंक ऊपर, मुझे लग रहा है थोड़ा देर और खुलता ना बाजार 3:45 बजे तक खुल जाए तो आज लग रहा है काम निपटा के जाएंगे, काम खत्म कर लेता आज के आज ही आप नहीं लग तो हो ही रहा है। लेकिन अभी देखिए 8950, इट्स अ टचिंग डिस्टेंस एंड देन 9000। पिछले 5 सेशन में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का उछाल, और अभी भी कहीं आप देखें एटलीस्ट अगले 1-1.5 महीने में अनलेस कुछ वाकई गलत हो, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर मार्केट पे प्ले होगा। और आशीष, इफ़ वी गो बाय मार्केट थियरी, अभी भी क्योंकि डिसबिलीफ लोगों में है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो ख़त्म हो गया, अब तो ख़त्म हो गया। मैंने कई एनालिस्ट भी सुने हैं जो कि पिछले 300-400 पॉइंट से निफ्टी पर ये कह रहे हैं कि नहीं अब बस हो गया, अब तो बस हो गया, और वो हुआ नहीं है। बस ये डिसबिलीफ इटसेल्फ और फ्यूल कर सकता है रैली को।
मेरा तो मानना है, मेरा आज काफ़ी हद तक जो डिसबिलीव वाले लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे उनकी भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग है आज, क्योंकि एक जो मेजर नेगेटिव ट्रिगर था या जिसके चलते लोगों ने अपनी पोजीशन को हेज किया हुआ है वो भी आज कवर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय बाजारों को लेकर तो एनीवे कोई निगेटिव या चिंताजनक कोई बात है शॉर्ट टर्म में। ग्लोबल मार्केट्स को लेकर था वो भी धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा है या जो डॉलर्स भी हैं वो असेट क्लासेस पर्टिकुलरली इक्विटीज़ को चेस कर रहे हैं। तो जो आप आउटपुट देख रहे हैं कि जो क्वालिटी स्टॉक है सभी में बाइंग हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहने की ज़रूरत है या इवन हेज करने की भी ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में। जी हाँ, इस बीच कल याद रखिए BHL के नतीजे भी आने हैं और एक बार BHL को देखिए, इस दौर का सबसे ठंडा स्टॉक रहा है 138.15 में। एक इसने ऑलमोस्ट जुलाई के लास्ट वीक में अटैम्प्ट लिया था पार करने का 150 क्लस्टर को, लेकिन नहीं। वो भी अगर आप देखें रेवेन्यू, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर अनुमान जो है वो 17 Q1 का वो करीब 3.25% बढ़ के 45 करोड़ रुपये। और यहाँ पे एबिटा लेवल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप फिगर्स यू कैन थिंक, आई मीन आप सोच सकते हैं नंबर्स कितने ख़राब। बाकी अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए दो चीज़ें देखिएगा आप BHL के संदर्भ में कि एग्जैक्टली ऑर्डर इनटेक क्या था और एग्जीक्यूशन क्या था, वो भी एक बड़ी चीज़ होगी। आशीष, आई मीन जिस दौर से ही कंपनी गुजर रही है ना, आई मीन सर एक दौर था ये स्टॉक 600 सवा 600 रुपये का हुआ करता था, अब 125 138 130 रुपये के रेंज में धक्के खा रहा है। जो एडवांटेज आपने 1080 पे 980 के प्राइस पे LNT को दिया था, वो एडवांटेज बाजार शायद इसको देने को तैयार नहीं है 138 पे। यानी हाउ एक क्वार्टर बाद, 2 क्वार्टर बाद, 3 क्वार्टर बाद, क्या आपको लगता है कि इस प्राइस से कोई डिसाइसिव पुल बैक आ पाएगा? या आप इतना समय से स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस रहा है तो इनफैक्ट मैंने स्टॉक को ट्रैक करना भी थोड़ा छोड़ दिया है। चलिए, बदकिस्मती है स्टॉक की क्या लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ रडार, आउट ऑफ फ्लेवर हो गए हैं पिछले कुछ समय में। लेकिन अब आज की ऐसी तेज़ी के बाद अगर इंटरनेशनल क्यूज सपोर्टिव रहे तो कल के ट्रेड में और मज़ा आएगा। और ये कैसा आएगा ये बताने के लिए साक्षी हमारे साथ इस समय है BTST कॉल्स लेकर। साक्षी, बताइए। शुक्रिया मीर। शुरुआत करते हैं कृणाल दामा की तरफ से जो दो कॉल्स आई हैं। उन्होंने दोनों ही BTST ट्रेड रेकमेंड किया है। पहला इनका बैंकिंग स्पेस से पंजाब नेशनल बैंक पिक है। टारगेट यहाँ पर 137 बताया, स्टॉप लॉस हमें नीचे में 129.50 मेंटेन करना होगा। साथ ही पीडिलाइट इंडस्ट्रीज पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं। टारगेट यहाँ पर बताया चेज करने के लिए 738 का और स्टॉप लॉस नीचे में हमें मेंटेन करना होगा 709 का। प्रदीप सुरेखा की तरफ से पहली पिक है M&M पर, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट बताया 1520 का, स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा हमें 1472 का। दूसरी पिक इनकी भी ऑटो स्पेस से ये अशोक लेलैंड पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं। टारगेट्स यहाँ पर 89 के बताए हैं, स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 83 का। आखिरी पिक्स आई है AK प्रभाकर की तरफ से, 2 कॉल्स इन्होंने दिए और दोनों ही BTST ट्रेड्स हैं। पहला इनका अरविंद लिमिटेड पिक है जहाँ पर टारगेट बताया खरीदारी के 333 का और स्टॉप लॉस बताया 320 का। आखिरी पिक इनका अंबुजा सीमेंट पर है जहाँ पर खरीदारी के लिए जो टारगेट्स इन्होंने रेकमेंड किए हैं वो 284 के हैं और स्टॉप लॉस हमें 274 के मेंटेन करना है। जी हाँ, तो अगर आप देखें ये कुछ ट्रेड्स थे BTST ट्रेड्स और कुछ ट्रेडर्स पिक्स भी और देख लेते हैं। लोकेश उपल सेंचुरी टेक्सटाइल्स बाय 766 के स्तर पे काउंटर करा। देखिए इस इसकी शुरुआत में 712 पे बात कर रहे थे कि ये निकलेगा। अब 780 के नए लक्ष्य होंगे, 758 के स्टॉप लॉसेस होंगे। और दूसरा ट्रेड है इनका LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑल टाइम हाई 593 का अगर आप देखें तो यहाँ पर स्तर है। अभी 610 का लक्ष्य की बात कर रहे हैं, 588 का स्टॉप लॉस है। और इनका तीसरा ट्रेड है वो है दिवीज लैब 1320 पे कारोबार कर रहा है। 1350 का लक्ष्य 1318 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ये 3 ट्रेड्स जो कि आप देख सकते हैं। किसी भी ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट एक्विजिशन जोन 7840020000 नंबर आपकी स्क्रीन पर, आप इस पर जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ। चंदन, 2 ट्रेड्स आपकी तरफ से फाइनली कैरी करने के लिए कल के लिए। जी हाँ, मेरे हिसाब से DHFL यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। DHFL में लगभग 289 288 के स्टॉप लॉस से 310-12 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा PSU बैंक्स में देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मेरा मानना है कि अप मूव बरकरार रहेगा। 178 180 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं और इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए 165 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इनफैक्ट मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी दोनों में परफॉर्मेंस बनता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी आने वाले कुछ सत्रों में न्यू लाइफ टाइम हाई तरफ के तैयार हो रहा है। इस बीच एक बार नितिन फायर को देख लेते हैं। अभी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है वो रहा है 28 करोड़ रुपए के आसपास, 21 करोड़ से बढ़ के ये 28 करोड़ के आसपास हुआ है। और एबिटा जो है उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। काउंटर फिलहाल करीब 16% ऊपर इस समय
ट्रेड करते हुए। नितिन फायर, आप ट्रैक करते हैं क्या आशीष? ये भी एक स्टॉक में रहता है जिसने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिया, तो थोड़ा सा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ रडार हो गया है। बट इसने ख़राब समय में अभी कंपनी ने ये नतीजे दिए तो थोड़ा सा एक कंफर्ट देता है। बट चूँकि इनका मेजर ऑपरेशन अगेन यूएई और गल्फ मार्केट में है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो सिचुएशन ख़राब है इन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ के लिए या फायर फाइटिंग कंपनीज़ के लिए, तो मैं ज़रूर इन नतीजे थोड़े उम्मीद या जो भी बेहतर है, बट मैं अभी भी इस लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरा मानना है इनको अभी अवॉइड करना चाहिए इन स्टॉक्स को। इस बीच आप देखिए एक स्टॉक है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें कितना स्मार्ट, कितना डिसेंट ब्रेकआउट आया। शायद ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को। आज आप देखिए एक जो ऑर्डर की खबर थी उसके बाद जो प्राइस रेंज थी उसको इसने ब्रीच किया, और आई थिंक यस इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रैक करते हैं आप इसको? नहीं ट्रैक नहीं करती हूँ, बट आई थिंक विद ओवरऑल इंफ्रा आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है बेस्ड ऑन द चेंजेस इन पॉलिसी। 244 करोड़ रुपए का इनका आप देखें तो यहाँ पे ऑर्डर की खबर थी। उसके बाद देखिए आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। कैनफिन होम्स, यहाँ पर तेज़ी काफ़ी अच्छी खासी। उसके बाद दालमिया भारत और एक इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 23 रुपये 85 पैसे का छोटा सा स्टॉक है ये। गॉडफ्रे फिलिप्स और अगर आप देखें HPCL, इसमें अच्छा मूव है। कोई ट्रेड और आप देखें तो इंडियन होटल्स, ये करीब 133.90 के स्तर पे 6% ऊपर, बट स्टिल इन अ रेंज, आई मीन उस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है ये स्टॉक। और इप्का लैब 574 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। JB केमिकल्स ये 347 पे 10% ऊपर। चंदन एक बार बताएंगे इस पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए JB केमिकल्स पे? जी हाँ, देखिए एक अच्छा खासा मूवमेंट इस काउंटर में आया और मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट है, ये मूवमेंट लेके आएगा। देखिए 6 दिनों में एक डिक्लाइन हुआ था और उस डिक्लाइन को वापस पूरा एक दिन में कवर कर दिया। आज का वॉल्यूम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा का यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है और राइजिंग वॉल्यूम विद हाईएस्ट डेली क्लोज इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे नए मूव आ सकते हैं। स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है, बट मेरा मानना है 370 तक के लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। एक नए ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। बिल्कुल, चलिए खैर एक तो सारे पे इनफैक्ट आज वो स्टॉक्स ढूंढना आसान है जो कि नहीं चले या फिर जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। बिकॉज आप किसी भी एंगल से देखिए, आप सेक्टोरली देखिए मार्केट को, एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखिए, लार्ज कैप टू स्मॉल कैप देखिए, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा देखने को मिला है और ये इनफैक्ट एक अच्छी साइन भी है मार्केट के लिए। अब इसमें शाहिना, यू नो द प्रॉब्लम इज, अब जैसे देखिए जस्ट डायल, अब नतीजों के बाद हमने देखा स्टॉक हैमर हुआ, हैमर हो भी रहा है, लेकिन आज जैसी तेज़ी में अब आज देखिए ये करीब 4.5-5% ऊपर है। मुझे नहीं पता फंडामेंटली किसी का कन्विक्शन कितना होगा टू बाय समथिंग लाइक जस्ट डायल, बट द फैक्ट इज़ ये चला है 500 के ऊपर, 8950 के पार इस बीच निफ्टी निकला है। 8950 इसने अभी हिट किया है, 1.5% से ज़्यादा की मजबूती 8950। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि थोड़ा आज तो 10-15-20 मिनट अगर ज़्यादा होते निफ्टी के पास तो आज ये 9000 के पार होता। एंड लेट्स टेक अ लुक एट सेंसेक्स के लिए भी बी ऑन स्टैंड बाय, बिकॉज ये 29,000 के आंकड़े को पार करने की तैयारी में है। बस 7-8 अंकों का फासला यहाँ पर, तो सेंसेक्स 29,000 को पार करने की तैयारी में और निफ्टी इस समय 9000 के लेवल से बस 50 पॉइंट दूर। 140 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी पर, 464 पॉइंट्स की रैली सेंसेक्स पर एंड 28,999 पर सेंसेक्स इस समय नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ 29,000। निफ्टी 8950 के लेवल पर, सेंसेक्स 29,000 हिट कर दिया। सेंसेक्स ने अभी 29,000 का नया हाई हिट हुआ है। सेंसेक्स पर 29,000 का लेवल सेंसेक्स पर हिट हुआ है, जबकि निफ्टी 8950 पर इस समय ट्रेड करते हुए। बधाई हो आशीष। सबको बधाई हो। आशीष, अभी अब मैंने यही पूछना चाहिए अब कि 9000 कब तक है? कल सुबह में ये 9000 पॉसिबल लग रहा है? बिल्कुल, कल सुबह मैं वही कह रहा था ना कि आज अगर इंटरनेशनल क्यूज थोड़े से सपोर्टिव रहे ना तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी बेसिकली कि निफ्टी 8900 के पार निकले। चंदन जल्दी से बताइए कल सुबह के लिए कोई ट्रेड?
जी हाँ, मेरे हिसाब से बाजार में, मेरे हिसाब से निफ्टी में भी अभी यहाँ पे 89-59,000 का कॉल ले सकते हैं। मेरा मानना है कि 9,000 प्लस तक के लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे यदि इमीडिएट नया BTST करना है, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी में HDFC बैंक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। वहाँ पे 1320-1325 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। एशियन पेंट जो निफ्टी का पार्ट है, वहाँ पे नए ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पे भी 1235-40 तक के लेवल आ सकते हैं। फिर सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर या फिर जैसे एशियन पेंट या फिर हाउसिंग कंपनी वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और मेरा मानना है कि बाजार में ओपनिंग पॉजिटिव के साथ ही अपमूव में बरकरार रहना चाहिए। इस बीच निफ्टी बैंक को देखिए, मैंने 3 इंडेक्स का जिक्र, सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक, आई थिंक बिना निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन के पॉसिबल नहीं था। और देखिए 20,000 का मूव देने के बाद ये 400-450 पॉइंट का मूव तो ऐसे आया कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा स्मॉल कैप स्टॉक एक दिन में अगर आप देखें अपर फीस लग जाता है ना, ठीक वैसे ही। अब देखिए क्या मूव दिया है मैंने। SBI ने आज एक स्टॉक अटक गया थोड़ा सा, BOB सुबह से 170 पटका हुआ है। सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, लेकिन दिक्कत ये है ना कि उसके बाद बाजार का फ्लेवर बन गया प्राइवेट बैंकिंग बास्केट। लुक एट एक्सिस बैंक 37 रुपये ऊपर, ICICI बैंक करीब 11 रुपये ऊपर। खैर अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरू से आते हैं एक बार निफ्टी डे हाई पर 140 अंक ऊपर 8950 के स्तर पे। अगर आप देखें आंकड़े से आंकड़ा मिला के देख लीजिए, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे हम खड़े हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखिए तो इस वक्त हैं टाटा मोटर्स 586 37 रुपये ऊपर, दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास। और उसके बाद एक्सिस बैंक को देखिए, ये 2 टॉप गेनर्स, उसका टाटा मोटर्स DVR, ICICI बैंक, यस बैंक, एशियन पेंट्स ने 41 रुपये के इजाफे के साथ अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। सेम इज द केस विद, अगर आप देखें मारुति, सेम इज द केस विद इंडसइंड बैंक, सेम इज द केस विद आई थिंक ऑलमोस्ट आपका ये अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी अगर आप देखें टॉप गेनर रहा आज का और साथ ही साथ ऑल टाइम हाई पर। उसके बाद आप आइए जरा एक बार टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, थोड़ा सा PSU बैंक्स जो थे वो आखिरी में पिछड़ गए वर्सेस प्राइवेट बैंक से जो एक रेस हुई थी। हालांकि कंट्रीब्यूट किया, लेकिन शार्प मूव था आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। ग्रासिम, HUL, बॉश, बैंक ऑफ बड़ौदा 169.40 के स्तर पे। उसके बाद आप देखिए तो ये रहा एक्सिस बैंक है। एक बार प्लीज जरा फ्लेवर दिखाइए सेक्टर स्पेसिफिक जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा। हालांकि पूरा बाजार ही आज काफ़ी अच्छा खासा तेज था। अगर आप देखें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स से 587 के स्तर पे। और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स दिखाइए प्लीज, एक बार मैं बोल चुका हूँ। और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स इसमें आप देखिए ऑर्डर मिलने की खबर जहाँ जहाँ थी। अशोका बिल्कॉन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव था, पेन्नार, उसके बाद अलवाले कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे 318 का स्तर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर आज एक मूव दे रहा था। फिर आप देखिए एडुकॉम, एवरॉन एजुकेशन, एपटेक एंड IT, यहाँ पे एपटेक ने काफ़ी डिसेंट मूव दिया। बाकी अगर आप देखिए ठंडे पड़े हुए थे स्टॉक, कोई खास मूव नहीं था। एपटेक एक स्ट्रॉन्ग मूवर था इस स्पेस में। बाकी आज के स्टार प्राइस परफॉर्मर्स TGB बैंकेट, अटलांटा, उसके बाद आप देखें तो ये सिग्नेट हो गया, राणे होल्डिंग्स और एक और स्टॉक था इनफैक्ट जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव था, JP पेट्रो, जायकॉम, राणे मद्रास, नितिन फायर, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इन सभी काउंटर्स में मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए क्या वाइब्रेंट मूव था। एम्बिल इंफ्रा, बालकृष्ण इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल कास्टिंग, वालेचा इंजीनियरिंग, कैनविन फाइन, अगर आप देखें इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा। फिर आप देखिए कैनफिन होम्स, एपटेक का जिक्र मैंने भी किया, मिर्जा इंटरनेशनल, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें अक्ष ऑप्टिफाइबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे। फिर आप देखिए SP मिल इंफ्रा, अलवाले कॉन्ट्रैक्ट्स, TFC टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सब में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसेंट मूव दिखाई दिया। अब जल्दी से वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो 52 वीक हाई या फिर लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहे हैं। एशियन पेंट्स 4% ऊपर 52 वीक हाई पर क्लोजिंग देने की तैयारी। डॉनियर इंडस्ट्रीज, टाइटन यहाँ पर 52 वीक हाई। SBI 2.5% ऊपर है। HDFC बैंक, सेंचुरी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, PTC इंडिया, यस बैंक, OCL इंडिया, फेडरल बैंक, HDFC लिमिटेड, ये सारे काउंटर्स 52 वीक हाई पर बंद हो रहे हैं। लेकिन आज अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे जिन स्टॉक्स ने 52 वीक हाई हिट किया है तो वो लिस्ट और भी ज़्यादा लंबी है। और आपके स्क्रीन पर जो लिस्ट है वो उन स्टॉक्स की लिस्ट है जिन्होंने ऑल टाइम हाई हिट किया है। याद रखिएगा इंडेक्स अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं है, लेकिन ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना लाइफ टाइम हाई जो है उसे हिट किया है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं वहाँ पर। सो लुक एट HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, हिंदुस्तान जिंक, हेवेल्स, DHFL, ये सारे काउंटर्स इस समय अपने हाई पर। और मार्केट एक नए हाई पर बंद होने की तैयारी करते हुए 8942 पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, जबकि सेंसेक्स इस समय अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर यानी 29,000 को हिट करने के बाद अभी भी 29,000 के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी करते हुए, यानी नेट यहाँ से अगर आप देखें अब तो जो नया हाई है लाइफ टाइम हाई दोनों ही इंडाइसिस पर काफ़ी नज़दीक और 18 महीने के यानी पूरे 1.5 साल के हाईएस्ट लेवल पर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सारे ही
क्लोजिंग देते हुए जबरदस्त मजबूती के साथ। आशीष, क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग? इनफैक्ट गणपति बप्पा ने सारे जो बुल ट्रेडर्स हैं उनकी जो रिक्वेस्ट थी लगता है पहले दिन ही एक्सेप्ट कर ली क्योंकि बुल ट्रेडर्स काफ़ी समय से उम्मीद कर रहे थे कि ये लेवल हिट होना चाहिए और इतना जल्दी हो जाएगा, तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बट ये शो करता है कि ये साल जो बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है गणपति बप्पा की कृपा से। तो मेरा मानना है कि जैसा मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि बाज़ार में बुलिश ही रहना एक एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी है, और आज जो बाज़ार ने एक टर्न अराउंड दिया, काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई होगी आज मार्केट्स में, और नए फ्लोज जैसे है मैं बात कर रहा था डोमेस्टिक साइड से भी, उनमें भी आप अच्छा इजाफा देखेंगे। और इनफैक्ट आगे आने वाले समय भी मेरा मानना है इस पर्टिकुलर वीक में आप नए इंडाइसेस के लेवल देखेंगे। बिल्कुल, चलिए नए नए लेवल देखने को मिलेंगे, अच्छी बात है, नए लेवल्स दिखते रहे मार्केट में और वो भी ऊपर की तरफ। शुक्रिया आशीष हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। चंदन आपका भी शुक्रिया और शाहिना आपका भी शुक्रिया।